नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा के बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही सत्ताधारी एनडीए के कई आला नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जदयू भाजपा कोटे के कई मंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चिकित्सीय सलाह के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन चर्चा यह भी है, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पावा बदल लेंगे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जदयू में बड़ी संधमारी कर दी और जदयू संसदीय दल के टूटने की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए दिल्ली में कैंप किए हुए, न कि इलाज कराने के लिए। पिछले दिनों पटना में नीतीश कुमार बीमार पड़ गए थे। 20 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम में करीब 3 दिनों तक नहीं गए, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं। उसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए गए और चर्चा शुरू हो गई, जो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि चुनाव के बाद ही उप मुख्यमंत्री के तय होंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद 20 दिसंबर को ही भाजपा जदयू के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक पटना में हुई, फिर दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई और दोनों तरफ से सफाई भी आने लगा। जदयू के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं भाजपा कोटे के कई मंत्रियों ने भी सफाई दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हो, सभी ने कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ है, उप मुख्यमंत्री से हटाकर उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे नीतीश कुमार डरे। नीतीश कुमार पूरी गारंटी चाहते हैं कि 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मेरे ही नाम पर चुनाव लड़ा जाए और अगला मुख्यमंत्री मैं। इसी को लेकर कयास लगाए कई तरह के जा रहे हैं और हल्ला तो यह भी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए। इसी बीच भारत सरकार ने बिहार के राज्यपाल बदल दिए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का तबादला कर दिया, केरल के राज्यपाल बिहार भेज दिए। इसके बाद कई तरह के और चर्चाएं गर्म हो गई। कहा जा रहा है कि मोहम्मद आरिफ खान नीतीश कुमार को ठीक करने के लिए पटना भेजे गए हैं और जग जाहिर है कि केरल के राज्यपाल और केरल सरकार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। कई विधेयक लौटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं। इस तरह की जो तनाव हो रहा था केरल में, उसी तरह के तनाव कहीं बिहार में न हो और नीतीश कुमार अगर खेला करते हैं तो ओथ का समय नहीं दिया जाए। इसीलिए यहाँ के राज्यपाल बदल दिए गए। हालांकि नए राज्यपाल ने अभी तक ओथ नहीं लिया है, प्रभार नहीं ग्रहण किया है, लेकिन और कई तरह के चर्चाओं का बल मिलने लगा है। इसी बीच नीतीश कुमार 2 दिनों के दौरा पर दिल्ली पहुंच गए। उनके दिल्ली के दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि वे एनडीए घटक दल के नेताओं के से मिलेंगे, साथ ही साथ अपने पार्टी के सांसदों नेताओं के साथ भी उनकी बैठक है। इसके अलावा वे चिकित्सीय सलाह भी लेंगे, इस तरह की जो चर्चा है। लेकिन जो भीतर की जो बातें आ रही ऊपर ऊपर कुछ, लेकिन भीतर ही भीतर पूरे माहौल पूरी तरह खराब है। दो तरफा चल रहा है, न भाजपा के लोग अब जेडीयू के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, न जेडीयू के लोग भाजपा पर, और दोनों तरफ से सफाई दी जा रही है कि नीतीश कुमार ही 25 में भी उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री का और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह ने पुरिया छोड़ दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तय होंगे। हालांकि नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही कहे थे कि मैं 25 में उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन सत्ता है, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। लोगों का कहना है, कह रहे नीतीश कुमार अंतिम समय तक कुर्सी में। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भाग जाएगा और आरजेडी वाले कोशिश करेंगे तो हम लोग के साथ आ जाएंगे।
इसलिए न नीतीश पर राजद के लोग अब विश्वास कर रहे हैं, न भाजपा के लोग। और बिहार में अब विश्वास की राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है और नीतीश कुमार का पलटी मारेंगे, क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को पार्टी में टूट का खतरा भी मंडराने लगा है। उसके कई सिंधे तैयार होंगे, उसके 12 में से 8 सांसद कभी भी पाला बदल सकते हैं।